पहले इंटरव्यू के बाद दिमाग तो ऐसा खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। पहले पानी पिया, खुद को शांत किया, फिर सोचा कि इतना दूर आया हूँ मैं, चलो दूसरा इंटरव्यू दे देते हैं। मुझे पहले से पता है कि वो स्कैम है, लेकिन देखते क्या होता है, क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मना करके निकल जाएंगे, थोड़ी ना ज़बरदस्ती हमसे कैश ले लेंगे। क्रिएटिव एचआर स्टाफिंग सर्विसेज, ये वो कंसल्टेंसी है जहाँ पे मेरा सेकंड इंटरव्यू है। एक सेकंड, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। ये कंसल्टेंसी नहीं, स्टाफिंग सर्विसेज वाले हैं। ये आपका कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं। इन सालों ने 4 लाख पर एनम की जॉब ऑफर की थी मुझे। अब नॉर्मल दिमाग में ये आता है कि मेरे पास घंटा है कुछ, फिर भी मुझे 4 लाख पर एनम की जॉब आई है, डेफिनेटली स्कैम है। मुझे भी लगा, फिर भी हम इंटरव्यू देने गए। क्यों? क्योंकि हम तो चूतिए हैं। तो जिस बंदी ने मुझे कॉल किया था ना, आहना शर्मा, तो उसने मुझे इनके ऑफिस का एड्रेस भेजा। इनका ऑफिस लोकेटेड है थाने ईस्ट में, कोपरी में, गुरु कृपा सोसाइटी में। ध्यान से सुनो, गुरु कृपा सोसाइटी, ये रेसिडेंस सोसाइटी है, यहाँ लोग रहते हैं, कोई कमर्शियल सोसाइटी नहीं है। इनके ऑफिस के अलावा शायद ही कोई ऑफिस होगा। इन लोगों ने बी विंग में ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट रेंट पे लेके उसको स्टाफिंग सर्विसेज की ऑफिस बनाने की नाकाम कोशिश की थी। अब यहाँ नाकाम कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके वालों ने बड़ी सारी बिल्डिंग चूज की, लेकिन अंदर से उनका ऑफिस लग रहा था। और इन सालों का साला क्राइम पेट्रोल का सेट इनसे अच्छा होता है बे। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ पे बंदी को कॉल किया कि मैं पहुँच चुका। उसने बोला कि आप अंदर जाओ। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, एक सड़ा सा दरवाज़ा खुला। वहाँ सामने एक रिसेप्शन बैठा हुआ है, बोल रहा है आर यू फॉर इंटरव्यू। मैंने बोला येस। उसने बोला अंदर आओ। मैं अंदर घुसा। राइट साइड में 3 कैंडिडेट मुझसे पहले वेट कर रहे हैं अंदर जाके इंटरव्यू देने का। अब यहाँ का पूरा एम्बियंस बता रहा हूँ। सामने सारा सावा टेबल जिसका टूटा फूटा वो जो गिफ्ट रैप आता है ना, गिफ्ट रैप से छुपाने की कोशिश, नाकाम कोशिश की। ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे पूरा वो लगा हुआ है बेंच, जो किंडरगार्टन में बेंच लगाते हैं ना बच्चों के लिए, वो वेटिंग एरिया में बेंच लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड में 3 कुर्सी है और एक दरवाजा है जो बाहर से बंद है, अंदर बंदे हैं। ये है इनका हॉल, क्योंकि ये रेंट पे लिया है घर, तो ये हॉल को इन्होंने अपनी वेटिंग एरिया बनाया। और इन सालों ने 4 लाख पर एनम की जॉब ऑफर की थी। आगे सुनो, सामने जो बंद कमरा है वहां पे अंदर बंदे हैं। ठीक है, बाहर से लॉक है, अंदर कैमरे का सर्विलेंस पूरा लगाया हुआ है और वहां से कैमरे की लाइन आ रही है हॉल में। एक कोने में कैमरा है और एक अंदर बेडरूम में जा रही है जहां पे एचआर इंटरव्यू ले रही है। वहां पे इन सबका ये सब स्कैम चल रहा है। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये तो स्कैम डेफिनेटली है, लेकिन क्या है ना, अंदर का जो कीड़ा है ना, कीड़ा वो मतलब जाने को बोल ही नहीं रहा है। मैं एक मिनट की सोचा कि निकल जाता हूं, लेकिन कीड़ा बोला अरे भाई ऐसे कैसे, अंदर तो जा, शायद कुछ मिलेगा। ये कीड़े ने मुझे 2.5 घंटा वेट करवाया इंटरव्यू देने के लिए। मैं 2.5 घंटा बैठा रहा। What the fuck? तो 2.5 घंटा वेट करने बाद हमारा फाइनली टाइम आ गया इंटरव्यू का। हमें अंदर से बुलावा आया, हम उठे, बाहर का मेन का दरवाज़ा खोले, सामने की तरफ वो खुला, हम अंदर गए। सामने एक और बेडरूम, सॉरी बेडरूम नहीं, इंटरव्यू ऑफिस का दरवाज़ा था वो। ठीक है, बड़ा ही प्यारा दरवाज़ा था क्योंकि वो वॉशरूम का दरवाज़ा था। इन सालों ने अपने इंटरव्यू ऑफिस का भी ढंग का दरवाज़ा नहीं लगाया, वॉशरूम का यहाँ से निकाल के यहाँ चिपका दिया ताकि वो लगे कि वो ऑफिस है। और ये सालों ने मुझे 4 लाख पर एनम की जॉब ऑफर की थी। कंट्रोल उदय। तो वो दरवाज़ा खोल के हम सामने पहुंचे। सामने एक बंदी बैठी जिसका नाम है नेहा खान। वो एक एचआर है या आचार है, पता नहीं क्या है। उसने हमें बुलाया, हमारा सीवी उसके पास ऑलरेडी था। अब अंदर का पूरा एम्बियंस बताता हूँ। सामने से टेबल है, ठीक है, सड़ा पकीला टेबल। लेफ्ट साइड में अटैच कबर्ड है, वहाँ पे एक सड़ा सा आधे टन का एसी, विंडो एसी चल रहा है। और ये मैडम हमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रही है। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेकेंड थिंग्स।
टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। थर्ड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर फैमिली। इतना ही पूछा, फिर अपनी पूरा दास्तान बताना शुरू कर दी उसने कि ये देखो आपको रिलायंस में जॉब मिलेगी, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की आपको रिलायंस में जॉब मिलेगी। पहले महीने की आपकी 3 महीने की सैलरी होगी 18,000, जो कट के आपको 16,500 मिलेगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग बेसिस पे होगे। 3 महीने बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो जो सैलरी हो जाएगी वो 30,000 हो जाएगी, कट काट के पूरा 30,000 आपको आपके हाथ में मिलेगा। और ये आपको 1 मई से आपको ज्वाइन करना होगा। आपका इंटरव्यू राउंड होगा घनसोली में, वहाँ पे आपको ऑफिस में जाना होगा। ब्ला 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 वो पकाना शुरू कर दी भाई, ख़त्म नहीं हो रही, चुप ही नहीं हो रही। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब उसने पकते 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 ये बोला कि आपको 2100 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी के अभी पे करना पड़ेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसने मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया 2100, और मेरे दिमाग में एक मेम आ रहा है राजपाल यादव का, अच्छा भाई मैं अभी चलता हूँ। दिमाग में चल रहा है मेरे, देख रहे हैं ये सब, क्या बोलूँ मैं खुद को, ये सब बोल रहा हूँ। मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास कोई कैश नहीं है अभी, मैं आपके कोई पे करने नहीं वाला हूँ, और मुझे भरोसा भी नहीं है ऐसी जॉब के कि आप लोग ये पैसे लेने के बाद जॉब दोगे। उल्टा मुझे एक्सपेक्टेशन बढ़ा के और पैसे मांगोगे आप मुझसे। मेरे साथ ये पहले स्कैम हो चुका है, ऐसा मैंने उनको बताया। तो बोल रही है कैसे यार आप सोशल मीडिया वाले हो, आप कैसे ऑनलाइन पे भरोसा कर सकते हैं। अरे हम ऑफलाइन वाले हैं, हम आपसे कैश ले रहे हैं, आपको लेटर भी दे रहे हैं, इन रिटर्न लेटर में आपको लिख के दे रहे हैं कि आपको ये पैसा रिफंड मिलेगा। भाई ये सब बातें वो दावे दे रही है, वो दे जा रही है। मैं सोचा कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप 50% अमाउंट अभी दे दो और 50% अमाउंट ऑफर लेटर के बाद देना, और मैं अभी आपको लेटर दे दूंगी रिफंड का साइन के साथ। मैं लिटरली बता रहा हूँ 5 मिनट तक मेरे दिमाग में राजपाल यादव चल रहे थे। 5 मिनट बाद मेरा दिमाग एकदम कन्विंस होने लगा कि यार ये तो एकदम लेजिट है, ये तो एकदम मतलब जेन्युइन बंदी है, मुझे लेटर दे रही है साइन करने के बाद, साइन के साथ। भाई इसलिए खुद को बोला मैंने सर्टिफाइड चूतिया। मैं कन्विंस हो गया। What? मैं सोच रहा हूं कि मैं अभी एटीएम कहां मिलेगा, मैं कहां से कैश निकाल के दूं इसको, मेरे दिमाग में ये सब चलने लगा। Oh my God! फिर भी मैंने बोला कि मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं पे कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। इसको बोले जा रहा हूँ तो बोलती कि अभी आपके पास कैश कितना है। मैंने बोला, मैंने पर्स निकाला, मैंने बोला कि 200-300 रुपया है। तो वो बोली कि एक काम करो, आप 200 रुपये अभी दे दो और मैं आपको लेटर दे देती हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दो, CV दे दो, और बाकी का आप शाम में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF निकाल के मुझे ईमेल कर देना और 800 रुपया GPay कर देना। मैंने बोला ठीक है, मैंने 200 रुपया दे दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मेरे पैसा लेने के बाद मुझे कहती कि आपको वो हमारे जीमेल अकाउंट पे देना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट। मैंने बोला क्यों मुझे जीमेल अकाउंट पे देना पड़ेगा, जब मेरे ऑफर मैं जब आपको डॉक्यूमेंट शेयर करो तो ऑफिशियल आईडी पे शेयर करूँ ना मैं कंपनी की। तो बोलती नहीं, आपको हमको जीमेल आईडी पे देना पड़ेगा, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। भाई तब मेरा दिमाग ठनका, मिला भाई ये तो जीमेल आईडी पे मांग रही, कोई जेन्युइन बंदा कैसे जीमेल आईडी बन सकता है। आपकी ऑफिशियल आईडी तो होगी, आपकी ऑफिशियल आईडी के अलावा आप जीमेल आईडी पे आप अपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, आप स्टाफिंग सर्विसेज वाले हो। मैं 200 रुपये दे चुका हूं, तब मेरे दिमाग में ये सब बातें आ रही हैं। मैं वहां से निकला, मैं बाहर निकला, मैं कंफ्यूज हूं भाई, फुल कंफ्यूज हूं। ठीक है, फुल कंफ्यूज होने के बाद मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे एक बंदा चल रहा था जो अंदर का मेंबर था। मैं कंफ्यूज, फिर मुझे धनका कि इसने मुझे लेटर दिया ही नहीं, रिफंड वाला लेटर तो दिया ही नहीं इसने मुझे। तो कैसे मुझे यकीन हो कि भाई मेरा जो पैसे दिया है वो सही सलामत है। तो मैं उस बंदे से बात करने लगा, वो अंदर का बंदा था। बोला था कि अरे कोई टेंशन मत लो, आपको लेटर मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा,
आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपने बात कर ली है, अभी आप टेंशन मुक्त हो जाए। मैंने बोला कि सर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ली, ये आपके लिए है, लेकिन मेरी पैसे की सिक्योरिटी क्या? मैं कैसे अपने महफूज करूँ कि मेरा पैसा महफूज है? मेरा दिमाग एकदम परेशान, मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, मैं कैसे अपने आप को स्टेबल करूँ? मैंने भाई को कॉल कर दिया, मेरे भाई को बोला भाई ऐसा सीन हो गया है और मैंने पैसे दे दिया है। एक रात पहले उसने मुझे मना किया था कि पैसे वैसे की बात होगी तो मत करना। अभी मैं उसको बोला कि मैंने पैसे दे दिया, सामने से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, बे चूतिए, जब मैंने कल मना किया तो क्यों हक के आया? उन्होंने शराफत से बोला, ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। क्या करूँ समझ नहीं है। मैं बोला कि यार भाड़ में गई जॉब, मैं जाके कैंसिल करता हूँ। मैं अंदर गया, मैं कोई बंदा इंटरव्यू देने गया था तो मैं वेट किया वापस। आधे घंटे बाद मैं गया अंदर, मैंने बोला मैम मैंने डैडी से बात किया, उन्होंने मुझे मना किया है कि तुम ऐसे कोई जॉब नहीं करो और कैंसिल कर दो अपनी रिक्वेस्ट और पैसे लेके आ जाओ। ये सब बात हो चुकी है। मैंने वो बोल रही है कि अब टेंशन क्यों ले रहे हो, अब एक काम करो आप फिर सोच लेना, घर पे बात कर लेना, सोच लेना, फिर कर लेना कि जेन्युइन है, आप टेंशन मत लो, ये मत करो। मैंने बोला मैम प्लीज़ आप मेरा रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिए, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे घर में, प्लीज़ आप मेरा रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिए। उसने मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी, मुझे मेरा आधार कार्ड दे दिया। मैंने उसका वो जो लेटर फॉर्म था, वो लेटर नहीं था फॉर्म था, जहाँ पे मुझे भरना था पेन से, मुझे पेन से भरना था अपनी सारी चीज़ें, वो फॉर्म मैंने वापस किया। अब यहाँ बात सुनो, मैंने अपना 200 रुपया कैश दिया, ठीक है, उसका सामने से क्या देना होता, कैश देना चाहिए। उसने बोला कि आपका भी फॉर्म मैंने अपडेट कर दिया था, 2 मिनट में इसने फॉर्म अपडेट कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है, जेन्युइन 2 मिनट में फॉर्म अपडेट कर दिया, फटाफट काम कर लिया इसने। HR है भाई, अचार डालती नहीं है, बहुत से काम है, ठीक है। इसने फॉर्म अपडेट कर दिया है तो आपका कैंसिलेशन शाम में जाएगा, मतलब शाम तक जाएगा, उससे पहले ये बोला था शाम तक जाएगा। तो फिर आपको वो जो अमाउंट है वो आपको जीपे या फ़ोनपे के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मैंने वहाँ बोला कि इसे बहस करना बेकार है, ठीक है। मैंने अपना आधार कार्ड लिया, उसको उसका फॉर्म दिया और मैं आ गया। लिटरली 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, ठीक है, 3 दिन हो गए, 200 रुपया अब तक नहीं आया मेरे पास। मैं वो बंदी को अगली सुबह मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उसका नंबर लेके आ गया था मैं, उस बंदी ने नंबर दे दी। मैंने बोला चलो ठीक है, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ये फिर भी ट्राई कर लेते हैं। उस बंदी ने नंबर दिया था, उस बंदी के व्हाट्सएप पे मैं मैसेज किया, वो बोलती, उसने पहले बोला शाम में आएगा, अब बोल रही कि 24 घंटे बाद आएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, 24 घंटा भी वेट कर लेते हैं। 24 घंटे भी चले गए, फिर मैसेज किया हमने, सीन, कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज सीन, फिर मैसेज किया हमने, फिर सीन, 16 तारीख को मैसेज किया, फिर सीन। यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि 200 रुपये हमने डुबा दिए ये स्कैम के चक्कर में। पहले से सोच रहे थे ना स्कैम है, स्कैम है, 200 रुपये दे आए हम। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जानता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया था, क्योंकि यार मैं चाह रहा था कि इसकी डिटेल टू डिटेल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ताकि आगे ऐसा कोई इंसान इनके चक्करों में ना फंसे जो एकदम डेस्परेट हो जॉब के लिए। मैं तो यार डेस्परेट था भी नहीं, मुझे अपनी CV भरनी थी बस, इसलिए मैं जॉब करना चाह रहा था। बट वो इंसान जो खुद की फैमिली को संभालने के लिए या खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जॉब चाह रहा हो और वो इंसान इनके चंगुल में फंस जाए, तो उसकी तो पूरी बैंड बज जाती होगी यार। क्योंकि ये साले लोग सिर्फ पैसे के साथ नहीं, इन पूरे ये सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खेल जाते हैं। मोटिवेशन की बैंड बज जाती है, सेल्फ डाउट के अंदर में दब जाते हैं हम सब। मैं तो 3 दिन में मेरी हालत यही थी,
फिर 3 दिन बाद जब मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई तो यहाँ आके बैठा हूं मैं, ये शेयर कर रहा हूं आप सभी से। तो प्लीज आप सभी से एक ही गुजारिश है कि ये सब के चक्कर में आप जब भी जाएं तो पूरी डिटेल निकाल के जाएं, क्योंकि यार आप ऑलरेडी पे कर चुके हो अपना। आप कॉलेज में ग्रेजुएट कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने उसके लिए कॉलेज में फीस भरी है। फीस भर के मेहनत करके एग्जाम पास करके आपने डिग्री हासिल की है। उस डिग्री के बदले आपको जॉब मिलेगी, उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना होता है कहीं। मैं जिसके दिमाग में स्कैम चल रहा है वो 5 मिनट बाद कन्विंस हो गया, तो सोच लो जो बंदा भूखा हो, जिसको जॉब की जरूरत है, वो तो यार पूरी जायदाद लुटा के आ जाता होगा यार। ऐसे भोले बच्चों के लिए क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूं, स्क्रिप्ट खत्म होगी मेरी। So guys, please share this video as much as you can. नहीं करो सब्सक्राइब चलेगा मुझे, बस ये वीडियो शेयर कर दो हर जगह पे, ताकि और कोई इनके चंगुल में ना फंसे और इनका ये सारा बिजनेस खत्म करते फ्रॉड वाला यार, कुछ चेंज लाते नहीं हो। और बाकी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।